औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ग़ुलाम नबी तारिकी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाफ़िज़ मोहम्मद आमिर तारिकी और ग़ुलाम नबी तारिकी का ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। तो आज चंद सवालात के साथ, क्योंकि सवालात छोटे छोटे से थे तो मैंने ये सोचा कि एक ही वीडियो में 4-5 सवालों का जवाब जो है वो दे दिया जाए, तो शॉर्ट वीडियोज़ ना बनाई जाएँ। तो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने सवाल किया है कि जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ और आंखें बंद करके पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सांप आके बैठ गया है। तो मैं जब आंखें खोल के देखता हूँ तो कुछ नहीं होता। तो उस भाई के लिए सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप इन ख़यालात को अपने जहन से निकाल दें, ठीक है। आप जब भी पढ़ाई करते हैं, आप जो है वो ख़याल अपने शेख का रखें, अपने मुर्शिद का रखें, ठीक है। तो तसव्वुर अपने शेख का रखें और जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। और ये जो वसाविस हैं, इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे पास कोई चीज़ है तो आपको बार बार वही चीज़ आपके जहन में आएगी। तो आपने इस चीज़ पर जो है ना वो गौर नहीं करना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपना तसव्वुर जो है वो अपने शेख की तरफ रखें, ठीक है। तो एक सवाल तो ये था। दूसरा सवाल ये था कि अगर बिलफ़र्ज़ हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अमल कर रहे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं, तो उसके दरमियान कोई हमें शरई उज़्र आ जाता है, ठीक है। तो या फिर जैसे कि मोशन वग़ैरह लग जाएँ, ये पेट ख़राब हो जाए बहुत ज़्यादा, और ये सूरत है कि मतलब रोक नहीं सकते आप इस चीज़ को, तो देखें उसके लिए फिर मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं, अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो आपको चाहिए कि आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 3 मरतबा पढ़ के अपनी जगह से उठें, वॉशरूम जाएं, अपनी हाजत पूरी करके वज़ू करके, किसी से बात नहीं करनी है आपने, ठीक है, बात नहीं करनी। उसी तरीके से वज़ू करके आप अपनी जगह पे आएँ और वहीं से पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये था इसका जवाब। अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला हो जाए, अल्लाह ना करे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल ये था, हमारे भाई ने किया था कि अगर हम कोई पढ़ाई 60,000 की तादाद से, जैसे कोई इस्म है वो 60,000 की तादाद से पढ़ रहे हैं, तो उसको हमें 2 नशिस्तों में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, उसका क्या तरीक़ेकार होता है। जी बिल्कुल, आप उसको 2 नशिस्त में पढ़ सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख़याल रखना है आपने, अपनी मर्ज़ी से नहीं। जिससे आप इजाज़त ले रहे हैं, आपके शेख हैं, आपके उस्ताद हैं, आप उनको इस चीज़ का बता दें कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, ये मैं 2 नशिस्तों में कर सकता हूँ, आप मुझे इसकी इजाज़त दें, ठीक है। तो वो फिर उसके लिए वो उसका जो शेख है, मुर्शिद है या उसका उस्ताद है, वो उसको इजाज़त दे दे तो वो 2 नशिस्तों में भी पढ़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल ये था कि अमल के दौरान अगर वज़ू टूट जाए, तो इसका मैंने पिछली वीडियो में जवाब दे दिया था कि अगर आप वज़ू टूट जाए तो उसके लिए आपने उठ के नहीं जाना, तयम्मुम करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल हमारे भाई का ये था कि मेरे साथ जो है वो रुजत का मामला है, तो आप मुझे कोई आसान अमल बता दें। सबसे पहले तो इस भाई के लिए मैं ये कह दूं कि आप अपना नाम और वालदा का नाम हमें व्हाट्सएप पे सेंड करें, ठीक है। और आप कोई वज़ाइफ अगर ऐसे करते हैं बग़ैर इजाज़त या इजाज़त के साथ भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बग़ैर इजाज़त पढ़ें तो ही आपको रुजत हो। उसके अलावा भी कई वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान को रुजत हो जाती है। उस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे कि किन किन वजूहात की बिना पे रुजत का शिकार इंसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये भाई हमें नाम भेजें, अपना वालदा का नाम भेजें, और अगर कोई वज़ाइफ वग़ैरह करते हैं तो वो भी बताएं। फिर इंशाअल्लाह ताला अगर इनके साथ रुजत का मामला हुआ तो उसका हल इंशाअल्लाह इनको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे एक भाई हैं कि इन्होंने ये पूछा है कि हमें तरक़े जलाली और जमाली में क्या खाना चाहिए कि हमें कमज़ोरी ना आए। तो देखें, सबसे पहली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त ना खाएं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें, दाल खा सकते हैं आप, ठीक है, चावल खा सकते हैं, और जो है वो चने खा सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर गोश्त नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। बाकी जो भाई अगर चाहते हैं तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम उनको जो है वो परहेज़ का वो भेज देंगे कि तरक़े जलाली और जमाली में क्या परहेज़ करना चाहिए, और ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा एक और हमारे पास सवाल था कि ज़कात अदा करते हुए बुखार आ जाए तो हम मेडिसिन ले सकते हैं नहीं। तो उस भाई के लिए सबसे पहले मैं ये कह दूं कि कौन सा ऐसा शख्स है जो आज 12-12, 15-15 घंटे की रियाज़त कर रहा है कि उसको पहले दूसरे घंटे में बुखार आ जाए तो वो 10 घंटे सब्र नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बुखार हो जाए, अगर आपको ऐसी कैफ़ियत है तो आप पहले मेडिसिन ले लें, ठीक है। अगर अमल पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको बुखार हो गया, तो आप अपना अमल पूरा करके फिर मेडिसिन लें। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने पढ़ाई करनी होगी 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, तो उसमें तो इतना तो इंसान सब्र कर ही सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सवालात थे। मैंने कहा कि एक ही वीडियो में आपको इसका मैं जवाब दे दूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेकर हम आपके लिए हाज़िर होते रहेंगे इस चैनल पे, और आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी अब मेरे चैनल पे देख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इंशाअल्लाह ताला। बस ये छोटी सी काविश हमने शुरू की है कि लोगों को आगाही मिले, जो वज़ाइफ से जुड़े हैं लोग या अमलियात से, वो इन चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का वो ख़याल रखें। वीडियो की सूरत में हम इंशाअल्लाह इसका जवाब देते हैं। तो आपका भी अगर कोई सवाल है तो टेक्स्ट की सूरत में, ठीक है, टेक्स्ट की सूरत में हमें लिख के भेजें, और लिख के भेजने के बाद इंतज़ार करें अपने सवाल के जवाब का। इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।